हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में यस्टरडे हमने बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर सेकंड स्टार्ट किया था। पेपर सेकंड बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। बायोटेक्नोलॉजी में टिश्यू कल्चर कंसेप्ट करना चाह रहे हैं पहले, फिर बायोटेक्नोलॉजी पे आएंगे। थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी का ब्रीफ मैंने कल प्रीवियस क्लास में बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी किसको बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस पे कैसे अप्लाई करते हैं और उससे बायोलॉजिकल प्रोसेस को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है ताकि उससे एडवांसेज प्राप्त हो सके। ये अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। पॉइंट्स लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ये बता दें, बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी या इसको जैव तकनीकी या जैव टेक्निकी भी कहा जाता है का जो विषय है वो अभियांत्रिकी विधि, इंजीनियरिंग और तकनीकी के डाटा या प्रिंसिपल्स और तरीकों को जीवों तथा जीव तंत्र से संबंधित अध्ययन और समस्या के समाधान में उपयोग करना बायोटेक्नोलॉजी या बायोटेक्निक्स या जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायो इंजीनियरिंग कहलाती है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड मैटर हो गया। इसे रासायनिक अभियांत्रिकी, केमिकल इंजीनियरिंग, रसायन शास्त्र या जीव विज्ञान से संबंधित माना जाता है। जैव प्रौद्योगिकी लागू जीव विज्ञान के एक क्षेत्र है जो कि अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा एवं अन्य जैव उत्पाद बायो प्रोडक्ट्स अवशेष क्षेत्रों में होने वाले बायो एवं बायो प्रोसेस का इस्तेमाल करना। मीन्स बायोलॉजिकल प्रोसेस में इंजीनियरिंग की टेक्निक्स या इंजीनियरिंग के सिद्धांत का उपयोग करके डिजायरेबल चेंजेज लाना बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है ना। जैसे बायोटेक्नोलॉजी की एक ब्रांच है जेनेटिक इंजीनियरिंग। डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स जिसको रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, एंजाइम को का यूज करके, इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल का यूज करके वांछित परिवर्तन करना, जीनों में वांछित परिवर्तन करना जिससे उन्नत किस्म या बीमारी, किसी जीन से अपने को बीमारी है तो उसको एडिट किया जा सकता है, उसको डिलीट करके उस बीमारी से बचाया जाना चाह सके जीवों को, उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। इसी तरह से एक नया प्रोजेक्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन के जीनोम में इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स का यूज करके, इंजीनियरिंग के सिद्धांत का यूज करके डिजायरेबल चेंजेज करना, ह्यूमन के फ्यूचर के लिए, ह्यूमन के हेल्थ के लिए उसका यूजेज करना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहलाता है। ये भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, जैसे प्रीवियस क्लास में कल मैंने आप लोगों को बताई थी, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी भी बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। और बायोचिप्स, ये ह्यूमन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, मनुष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अपन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो राष्ट्रीय पादप बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र जो लाल बहादुर शास्त्री दिल्ली में है, पूसा कैंपस दिल्ली में है, ये भी आप लोगों को थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी के लिए इंट्रोडक्शनरी फॉर्म में ये बताया था। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड भी बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट्स कहलाता है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी कैन रिड्यूस ए नंबर ऑफ अनडिजायरेबल फूड कंपोनेंट सच एज वन ऑफ मेजर एलर्जिक प्रोटीन्स। जैसे एलर्जिक प्रोटीन, कई लोगों को प्रोटीन से एलर्जी होती है, कई लोगों को जैसे चावल से एलर्जी होती है, चावल में जो प्रोटीन रहता है उनसे एलर्जी होती है, तो उनको मॉडिफाइड फूड की फॉर्म में कन्वर्ट करना जिससे वो एलर्जी से बचा जा सके। इसी तरह से नैनो टेक्नोलॉजी बायो इंजीनियरिंग्स में नैनो टेक्नोलॉजी यूज करता है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पीबीटी इनकम्प्रेसेस मल्टीपल साइंटिफिक टूल्स, अनेक वैज्ञानिक टूल्स और टेक्निक्स इसमें यूज़ की गई, जैसे स्क्रीनिंग,
जेनेटिक मैनिपुलेशन, जीन में परिवर्तन ऑफ प्लांट्स, जैसे संकर, आप पादपों की फसल देखते हैं, पौधों की फसल जो संकर हो गई है, हाइब्रिड बनाई दी जाती है, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के ही एग्जाम। प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग टुवर्ड्स द थर्ड मिलियन ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट वन ऑफ द नंबर ऑफ competitive technology approaches to address a particular agronomic problem। मीन्स खेती से संबंधित, किसान से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स उसमें यूज होती हैं वो उसमें इसमें मैन अपन हम लोग इस बात पे डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर। टुडे हम प्लांट टिश्यू कल्चर पे डिस्कशन पे जा रहे हैं, है ना। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में अपन पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर है क्या, मतलब किसको प्लांट टिश्यू कल्चर कहा जाता है और प्लांट टिश्यू कल्चर क्यों करते हैं। द टिश्यू कल्चर इज ए टर्म यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग सेल, मतलब पादपों की कोशिका को, पादप सेल को आर्टिफिशियल मीडियम में, प्राकृतिक मीडियम में कहाँ सेल ग्रोथ होती है, जंगल में होती है, गार्डन में होती है, उसको लेबोरेटरी में सेल को ग्रो करना टिश्यू कल्चर कहलाता है। टिश्यू कल्चर एनिमल्स का भी हो सकता है और प्लांट्स का भी हो सकता है। टिश्यू कल्चर प्रोड्यूस उत्पन्न करता है, कहीं क्लोन उत्पन्न करता है जिससे उसके जैसा प्लांट, जैसे कोई ऐसा प्लांट हो जो विलुप्त होने के कगार पे है, रेड डाटा बुक पे है, तो टिश्यू कल्चर से, उत्तक संवर्धन से उसके क्लोन तैयार किया जा सकता है। क्लोन तैयार करके क्लोन को प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मल्टीपल उसको जैसे फील्ड में लगा करके उसका उत्पादन बढ़ाने में यूज हो सकता है। तो विलुप्त होते हुए प्लांट को, पादप प्रजाति को इससे बचाया जा सकता है। प्लांट टिश्यू कल्चर इन विट्रो एसेप्टिक कल्चर है। मीन्स इन विट्रो उसको बोलते हैं जो किसी पात्र के अंदर, परग नली के अंदर, कॉनिकल ट्यूब के अंदर, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर या पेट्री प्लेट के अंदर जिसका कल्चर किया जाता है वो इन विट्रो कहलाएगा। आर्टिफिशियल मीडियम में इसको संवर्धन माध्यम पर इसको ग्रो कराया जाता है। विभाजनशील कोशिका या कोशिकांग पादप का लिया जाता है, उसको न्यूट्रिएंट मीडिया संवर्धन माध्यम पर रखा जाता है, वहाँ से पोषण प्राप्त करके ये ग्रोथ करता है। टेस्ट ट्यूब में इसकी ग्रोथ जस्ट लाइक टिश्यू कल्चर, इससे विभाजनशील ये कोई पादप है, इससे मेरिस्टेमेटिक सेल हमने ली और उस सेल को संवर्धन माध्यम पर रखना और वहाँ से उसकी ग्रोथ कराना प्लांट टिश्यू कल्चर कहलाता है। प्लांट टिश्यू कल्चर है वेरी टेक्निकल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन का तकनीकी विधि है जिसमें प्लांट से बिना लैंगिक जनन के, बिना लैंगिक जनन को बोलते हैं जिसमें गेमेटिक फ्यूजन होता है, युग्मकों का विभेदन होता है, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फ्यूजन होता है, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको बोलते हैं विदाउट गेमेटिक फ्यूजन रिप्रोडक्शन होता है, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मीन्स करता है। ग्रोइंग ऑफ प्लांटलेट्स, नए पादप बेबी प्लांट्स का विकास करना। स्मॉल पीसेज ऑफ प्लांट टिश्यू, छोटे से एक प्लांट टिश्यू के छोटे से पीस, टुकड़े से नए छोटे प्लांट का निर्माण करना प्लांट टिश्यू कल्चर कहा जाता है। यूजेज एंड आर्टिफिशियल मीडियम का यूज करना, स्टरलाइजेज कंडीशन का यूज करना और उससे टिश्यू कल्चर का फॉर्मेशन करना, ये इसमें आता है। क्लियर। फिर थोड़ा सा डेफिनेशन आप लोगों को लिख पाते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन, प्लांट टिश्यू कल्चर इज ए कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, मीन्स पादप उत्तक संवर्धन एक प्रकार के टेक्निक का कलेक्शन है जो यूज टू मेंटेन और ग्रो प्लांट सेल, एक प्लांट सेल, एक पादप कोशिका को मेंटेन करने और उसकी वृद्धि के लिए यूज होता है। टिश्यूज के लिए भी यूज हो सकता है, सेल के लिए यूज हो सकता है, ऑर्गन्स के लिए यूज हो सकता है। कहाँ पे यूज हो सकता है? अंडर स्टेराइल कंडीशन, मीन्स निर्जमीकृत कंडीशन में। स्टेराइल कंडीशन मीन्स निर्जमीकृत, मीन्स जर्म फ्री कंडीशन क्रिएट करके उसमें ये न्यूट्रिएंट मीडिया, उसमें पोषक, और जर्म फ्री कंडीशन में कहाँ, किस जगह पर कर सकते हैं, किस पर कर सकते हैं? संवर्धन माध्यम पर
उसका कल्चर करना, उसकी वृद्धि करवाना और उसको नए प्लांटलेट्स की फॉर्म में, पादप की फॉर्म में उत्पन्न करना, जिससे बड़ा होकर के नए पादप बन सके, प्लांट टिश्यू कल्चर कहलाता है। इसका मेन पर्पज ये होता है, क्लोन तैयार किया जाता है, इससे क्लोन बनाया जाता है, क्लोन नया पादप की फॉर्म में होता है। जैसा मेन प्लांट होता है वैसा ही उसका क्लोन होता है। इसको माइक्रो प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक मेथड कहा जाता है। माइक्रो प्रोपोगेशन इसलिए कहा जाता है कि छोटे सूक्ष्म रूप में, बहुत बड़ा ट्री है तो उसका भी टेस्ट ट्यूब के अंदर सूक्ष्म रूप में नया प्लांटलेट तैयार करना माइक्रो प्रोपोगेशंस कहलाता है। इस तरह से माइक्रो प्रोपोगेशंस से किसी भी विलुप्त हुए, एक्सटेंड, रेड, एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेड प्लांट को बचाया जा सकता है और उसको बचाने के लिए उसमें टिश्यू कल्चर टेक्निक्स का यूज किया जा सकता है। क्लियर? टिश्यू कल्चर टेक्निक को अपन डिटेल पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा टिश्यू कल्चर टेक्निक की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। किसका टिश्यू कल्चर टेक्निक में योगदान रहा? सबसे पहले हेबरलैंड जर्मन बॉटनिस्ट था, गॉटलिब हेबरलैंड 1902 में डेवलप ए कॉन्सेप्ट ऑफ इन विट्रो सेल कल्चर। इन विट्रो सेल कल्चर मीन्स अंत्य पात्र, किसी भी पात्र के अंदर, either it can be test tube, flask, conical flask, petri plate और so on, it can be jar। देन स्कूग ने एक 1955 में मेथड डिस्कवर किया जिसको साइटोकाइनिन कहते हैं, काइनेटिन कहते हैं। साइटोकाइनिन से साइटोकाइनिन की परसेंटेज अगर कल्चर मीडियम अपन मिलाते हैं, संवर्धन माध्यम में मिलाते हैं, तो इस बात पे डिपेंड करता है, ये अपने पे कंट्रोल कंडीशन होती है। कोई प्लांट का टिश्यू कल्चर करना है, किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट का अगर अपने को टिश्यू कल्चर करना है तो उसको रूट फ्री करना हम चाहें तो उसमें साइटोकाइनिन की परसेंटेज या काइनेटिन की परसेंटेज मिलाने से ये डिसाइड होगा कि इसमें रूट फॉर्मेशन होना है या नहीं होना है। इधर हम सिर्फ शूट फॉर्मेशन चाह रहे हैं तो रूट फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना। तो ये हमारे पे डिपेंड करता है, ये कंट्रोल कंडीशन। हम बिना रूट बनाए ही प्लांट का डेवलपमेंट कर सकते हैं या शूट और रूट का इनिशिएशन इससे कंट्रोल होता है। ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले हुआ टिश्यू कल्चर में और इनका महत्वपूर्ण योगदान। देन मुरेसिक एंड स्कूक, ये दोनों ने मिलकर के कल्चर मीडियम भी बनाया, आप लोगों को जैसा पता होगा, एमएस मीडियम जिसको बोलते हैं। मुरेसिक एंड स्कूक, स्टूडेंट ऑफ स्कूक का ही स्टूडेंट थे। डेवलप स्टैंडर्ड मेथड ऑफ प्रोपोगेशन, इन विट्रो प्रोपोगेशन फ्रूट्स, फलों में अंतःपात्र डेवलपमेंट का इन्होंने ये किया। नेम नोन एज ए मुरे एंड स्कूक मीडियम, है ना, मुरेसिक एंड स्कूक मीडियम बनाया था। ये थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री जो इम्पोर्टेंट है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होता है टिश्यू कल्चर का। टिश्यू कल्चर का फंडामेंटल प्रिंसिपल इस बात, दो बात पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटिपोटेंसी एंड प्लास्टिसिटी, है ना। टोटिपोटेंसी क्या होती है? टोटिपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ प्लांट की योग्यता होती है, पादपों की योग्यता होती है, क्या, पादप सेल की योग्यता होती है क्या करना, रीजनरेट होकर के, विभाजित होकर के वापस नया पादप बनाने की क्षमता रखने को टोटिपोटेंसी कहलाता है। कैसे मीन्स आपने देखा होगा छोटा सा प्लांट का एक टुकड़ा भी अगर किसी भी फिजिकल एक्सीडेंट की वजह से, गाय भैंस एनिमल्स की वजह से किसी टूट करके ज़मीन पर गिर जाता है तो वो वापस नया प्लांट बनाने की कैपेसिटी, एबिलिटी रखता है, दैट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। तो एक कोशिका भी इस बात की एबिलिटी रखती है प्लांट में कि नया होल प्लांट का निर्माण किया जा सके। Then second main character for tissue culture is plasticity, is the ability, प्लांट की योग्यता है कि उसमें प्लांट की ग्रोथ रेट, मेटाबॉलिज्म होती है, उसको बदला जा सकता है। जैसे इसको आप प्लांट को एसेप्टिक कंडीशन पर रखोगे, जनरली प्लांट रूट एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिशन, उससे वाटर एब्जॉर्ब करती है, फिर फोटोसिंथेसिस होता है और प्लांट के डिफरेंट वाटर न्यूट्रिशन पहुंचता है। पर यहाँ तो ये मेटाबॉलिज्म को अल्टर करके संवर्धन माध्यम पर ही नए प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है, उसको मेटाबॉलिज्म को अल्टर किया जा सकता है। ये एक इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इसको चेंज किया जा सकता है। किसी प्लांट को अगर जीरोफिटिक कंडीशन में लगाएंगे तो जीरोफिटिक मेटाबॉलिज्म को अडॉप्ट करेगी। इसी तरह से किसी को मिजिक कंडीशन में लगाएंगे तो उसकी मिजिक मेटाबॉलिज्म को अडॉप्ट करेगी। दैट्स वाई दो ही ऐसे कैरेक्टर है जिनकी वजह से प्लांट टिश्यू कल्चर पॉसिबल हो सका है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन टिश्यू कल्चर की टाइप पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू कल्चर से अपन क्या क्या बना सकते हैं, ये सब इसमें पढ़ेंगे।
आज अपन इतना पढ़ेंगे। थैंक्स टू ऑल।